फिर भी कभी कभी पसंद करनी पड़ती है भाई। तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद होगा। जो बेसिकली सप्लाई डिमांड की जो ग्रीन लाइन एनालिसिस चल रहा था, वो मैंने आपको समझाया था किस तरीके से काम करता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन की थी, अगर आपको याद होगा। फ़ोन कहाँ गया भाई मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। हम्म, हम्म, ओके। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना रिवीजन। ये रिवीजन है, ये न्यू टॉपिक नहीं है, ठीक है। ओके, वेट एक मिनट। ओके, सो मैं आज आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, ये टॉपिक नए लोगों के लिए बिल्कुल नया है, पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा यादगार है। थोड़ा सा यादगार मैं कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं। टाइप्स ऑफ कैंडल्स में मैं आपको शेप की सिचुएशन के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सीसीपीज का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे आप लोग सीसीपी भी कह सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर मैंने इनको डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने आती है, तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके सामने आती है एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है नैरो रेंज, नैरो रेंज कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास WRC, द वाइड रेंज कैंडल। और थर्ड है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा तो बचे रहे। नैरो रेंज कैंडल में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कैंडल्स होती हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेकर होती है। स्ट्रक्चर ब्रेकर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकर जो होती हैं, एक मिनट रुको।
ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेकर का मतलब होता है कि ये कैंडल बेसिकली ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है, यानी कि लार्जेस्ट कैंडल होती है ट्रेंड की। ठीक है। इनका मतलब होता है कि ये एक कैंडल पीछे की 10 कैंडल के साइज को एक ही टाइम पे देने की कोशिश करती है। जैसे मान के चलो 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल है, तो वो क्या करेगी, पीछे की 10 कैंडल को कंबाइन करेगी, 10 कैंडल को, और 10 मिनट हो जाएगी, उसकी बजाय एक कैंडल बन जाएगी 1 मिनट में। तो वो 10 कैंडल की जो मूव है वो एक कैंडल में मिल जाएगा। नहीं मानोगे तुम, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, जस्ट जोकिंग। थर्ड होती है आपकी ईआरसी। ईआरसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स। अब मुझे बताओ जरा, अभी बताता हूँ मैं। वाइड रेंज कैंडल्स बेसिकली आपकी होती हैं जब वो पीछे की कैंडल से करीब करीब आधा आधा मूव देने की कोशिश करती हैं। पीछे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद फिर वो आधी मूव दे रही है उसकी, यानी कि एक इन्वर्स कैंडल जो होती है ना हमारी, इन्वर्स, जैसे इन्वर्स एनगल्फिंग होती है, वो हमारी वाइड रेंज कैंडल होती है। एक बड़ी सी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल जो उसके हाफ हाफ मूव तक होती है। एक्सटेंडेड रेंज होती है आपकी सेम इसी के जैसी होती है, लेकिन ये दिखने में बड़ी होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। जैसे ये दिखने में बड़ी होती है ना लार्जेस्ट कैंडल, ऐसी ये भी होती है, ये भी दिखने में बड़ी होती है, लेकिन इसका काम उसके काम से बहुत अलग होता है। अब मुझे बताओ जरा, आईएफसी एक्सटेंडेड होती है या एनआरसी होती है? बताओ। आईएफसी एक्सटेंडेड होती है या नैरो होती है? बिल्कुल एनआरसी होती है। एक्सटेंडेड रेंज बेसिकली होती तो बड़ी है, मैंने क्या बोला, दिखने में बड़ी होती है, लेकिन ये इसकी तरह काम नहीं करती, क्योंकि ये होती बड़ी है सिर्फ विक वाइज, ये होती बड़ी है बॉडी वाइज। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, शेप ऑफ कैंडल के बेसिस पे हम इनका नाम रखते हैं। ये होती है ऐसे, ठीक है, ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे। तो बेसिकली जो एनआरसी है हमारे पास, ये हमारी आईएफसी कैंडल होती है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो जो एनआरसी कैंडल्स होती है, इनके अंदर सबसे पहली कैंडल आती है आईएफसी। बहुत सारी कैंडल होती हैं ऐसी, बहुत सारी कैंडल, बहुत सारी। तो ये जो आईएफसी कैंडल है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। लॉजिकल वे में हम इस कैंडल को लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, मतलब एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम मार्केट में आए, बहुत बड़े। अब अगर इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं आता, मार्केट एकदम से बहुत बड़ी बन सकती है। तो इसीलिए आईएफसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए होती है, लेकिन हम इसको फिर भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो एक जो आईएफसी का एक फॉर्मेशन है, वो बेसिकली एक बहुत अच्छे रोमांचक तरीके से होता है। मतलब आईएफसी तब बनती है जब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो। देखो, ध्यान से देखना, एक कैंडल ऐसी है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई लाइक दिस, यहां पर ऐसे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक ऐसी ही कैंडल बन गई दोबारा से, जैसे पीछे बनी थी। तो ये जो 3 कैंडल का एक कॉम्बिनेशन है, ये एक आईएफसी को क्रिएट करता है। एसआईएफसी होती है। ये बुल साइड की है, इसी तरीके से बियर साइड की होती है, यानी कि सेल साइड की जो होती है। ठीक है, तो ये मैंने ग्रीन बनाई हुई, तो ग्रीन आईएफसी हो जाएगी। ये 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन आईएफसी होता है। हम वैसे एक जिसमें जो सेंटर कैंडल होती है